आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन आरबीआई के ब्याज दरों पर लिए गए फैसले का असर आम आदमी पर क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए दी गई एक नई लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल है, जिसे 2022 में पेश किया गया था। आरबीआई ने 7 फरवरी 2025 को एमपीसी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 0.25% घटाकर 6% कर दिया गया है। लेकिन ये है क्या? एक्सपर्ट बताते हैं, बैंकों के पास जब अतिरिक्त नकदी होती है तो वो इसे आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और इस पर ब्याज कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। ये रिवर्स रेपो रेट का एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती। एसडीएफ का इस्तेमाल मार्केट में जरूरत से ज्यादा नकदी को सोखने के लिए यानी लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। बैंकों के लिए कम रिटर्न। जब एसडीएफ दर घटेगी तो बैंकों को आरबीआई में जमा राशि पर कम ब्याज मिलेगा, इससे बैंक ज्यादा लोन देंगे, बाजार में नकदी बढ़ेगी। कम एसडीएफ का मतलब है कि बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को आरबीआई में रखने के बजाय मार्केट में ज्यादा लोन बांट सकेंगे, बाजार में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगर एसडीएफ दर कम होती है तो बैंक शेयर बाजार और कॉर्पोरेट सेक्टर में अधिक निवेश कर सकते हैं, इससे शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर हो सकता है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने रेपो रेट के साथ एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी घटाने का ऐलान किया है। एमएसएफ रेट 6.7% से घटाकर 6.50% कर दिया गया है। आपको बता दें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट वो ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को रात भर के लिए कर्ज देता है। एमएसएफ दर कम करने से बैंक सस्ता लोन ले सकेंगे, जिससे लोन की दरें घट सकती हैं और निवेश बढ़ सकता है। इससे स्टॉक मार्केट में सकारात्मक असर होगा और बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ज्यादा लिक्विडिटी से महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आरबीआई को बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। तो आरबीआई एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.5% से 6.25% करने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई ने अनुमान से अगले साल के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.7% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट को घटाकर 4% किया गया था। रेपो रेट की समीक्षा के लिए 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये ऐलान किया। आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती करने के बाद होम लोन, कार लोन और बाकी कई अन्य लोन भी सस्ते हो जाएंगे। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम या कार लोन लिया है तो उसकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री होने के बाद ये फरवरी 2025 में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट दी। सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका फायदा इनकम टैक्स के न्यू रिजीम के तहत मिलेगा। रिजर्व बैंक ने करीब 2 साल बाद रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव किया है। रेपो रेट में हुई इस 0.25% की कटौती से होम लोन और कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे। लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी। जून 2023 के बाद आज पहली बार रेपो रेट में बदलाव हुआ है। अब इसे घटाकर 6.25% कर दिया गया है। 3 दिनों तक चली अहम बैठक में रेपो रेट को घटाने का फैसला किया गया। आपको बता दें, आरबीआई ने आखिरी बार मई 2020 में ब्याज दरों में कटौती की थी। आरबीआई ने उस समय कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।